जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चंस को लेंगे और उनके टॉप 5 कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला सवाल हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2007 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है वो 20 से 50% अधिक समय लेता है। जो ए है वो 20 से 50% अधिक समय लेता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। अगर बी 2 समय लेगा तो ए को लगेंगे 3 समय। अब समय से अगर हम क्षमता का रेशियो बनाते हैं तो इसका क्या होगा? ठीक उल्टा रेशियो होता है हमारा क्षमता का। सवाल में अगली लाइन में हमसे बोला गया है कि यदि मिलकर वे उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं, मतलब ए और बी गठबंधन कर लेते हैं तो काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो हमसे बोला गया है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब एक बात बताइए, अगर इन दोनों लोगों ने मिलकर 18 काम किए, अगर इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, जोड़ोगे तो हो जाएगी आपकी 5। अगर 5 की एफिशिएंसी से 18 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क बनेगा हमारा 18 गुणा 5। हमसे सवाल में बोला गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे? 3 है, और 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो चंक 18 6 पंजे 30, यानी कि जो बी होगा वो अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। अब अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हमसे एसएससी में और दिल्ली एएसआई के पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। जो सवाल हमसे 2017 के पेपर में पूछा गया था, सवाल में हमसे बोला गया है कि ए जो है वो 20 से 20% अधिक कार्यकुशल है। अब कार्यकुशल का मतलब क्या है कि हमें इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है कि जो ए है वो 20 से 20% कार्यकुशल है। ठीक है। अब 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। मतलब अगर बी की क्षमता 5 है तो 6 की क्षमता ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगली लाइन में हमसे सवाल में बोला गया है कि यदि बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब एक बात बताइए, सवाल में हमसे बोला है कि बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो टोटल काम कितना कर देगा? 5 गुणा 12। अब ये जब टोटल वर्क बन गया तो हमसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सी बात है, जब आप 6 का भाग दोगे, क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है वो है हमारी 6, जब आप 6 का भाग टोटल वर्क में दोगे कितना आएगा? 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10 दिन। मतलब जो ए नाम का प्राणी है वो अकेला इस कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है हमारा? सवाल नंबर तीसरा हमसे 2013 के पेपर में एसएससी मल्टीटास्किंग में हमसे पूछा गया था। सवाल में बोला गया है कि बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा काम करता है। अब एक बात देखो, ए है और एक बी है। अब एक दिन में कार्य करने का हमें डाटा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली हमारी क्या हुई? क्षमता हुई, यानी कि एफिशिएंसी हुई। हमें यहाँ पे क्षमता का अनुपात दे रखा है। क्षमता का अनुपात हमें क्या दे रखा है? सवाल में से बोला गया बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। अगर मान लो बी अगर 2 काम करता है तो ए क्या कर रहा है? इससे आधा ज्यादा काम कर रहा है। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। अगर 2 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी? 3। अगली लाइन में हमसे बोला गया है कि यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में पूरा करता है। अब देखो, अगर 2 की एफिशिएंसी से अगर बी ने 18 दिन लिए तो टोटल वर्क कितना बना हमारा? 36। हाँ या ना? सवाल में हमसे पूछा गया है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 की। अगर 5 की क्षमता से उन्हें 36 काम करने हो तो कितना समय लगेगा? 5 का भाग आप 36 में दोगे, 5 सत्ते 35, बचा 1/5। मतलब 7 सही 1/5 दिन का उन्हें समय लगेगा यहाँ पे। अब सवाल नंबर चौथा क्या है हमारा? सवाल नंबर चौथा हमसे एसएससी के स्नातक स्तर यानी कि टीयर सेकंड में 2013 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि सुनील नाम का एक प्राणी है। सवाल नंबर चौथा है कि सुनील नाम का एक प्राणी किसी काम को 4 दिन में करता है, और जो है दिनेश नाम का प्राणी उस काम को 6 दिन में करता है। ठीक है। अगली लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ से टोटल वर्क। 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो मिलेगा आपको 12। तो यहाँ से जो सुनील की एफिशिएंसी आएगी 3 और दिनेश की आएगी यहाँ से 6 दूनी 12, यानी कि 2। अगली लाइन में हमसे बोला गया है कि जो रमेश है वो सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है। मतलब जो सुनील की एफिशिएंसी, जो रमेश हमसे बोला गया है, रमेश जो है वो सुनील की एफिशिएंसी से 1.5 गुना, मतलब 3/2 गुना कार्य कुशल है। मतलब वह तेजी से कार्य कर सकता है। अब सुनील की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? 3। तो रमेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 त्रिका 9/2। ठीक है। अब अगले हमसे सवाल में पूछा गया क्या गया है? सवाल में हमसे पूछा है कि तो तीनों लोग अगर साथ मिल जाएं तो काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब एक बात बताओ, सुनील की एफिशिएंसी है 3, दिनेश की है 2 और रमेश की है 9/2। ठीक है। अब हमें इन तीनों से मिलकर कितना काम करवाना है? 12। हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 और 9/2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका? 19/2। मतलब टोटल एफिशिएंसी हुई आपकी 19/2 और काम करवाना है हमें 12। तो कितना समय लगेगा? सिंपल सी आप बोलोगे 12 में भैया भाग दे दो किसका? 19/2 का। 2 यहाँ से हटके कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। 12 दूनी होते हैं 24, और 24 में जब आप 19 का भाग दो कितना जाएगा? 19 से कम 19 बचेंगे 5/19। मतलब एक सही 5/19 दिन का समय लगेगा अगर वो लोग तीनों लोग मिलके आपस में काम करते हैं तो।
अब पांचवा सवाल क्या है, वो हमसे दिल्ली पुलिस के पेपर में 2012 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि एक काम को करने में बी को ए प्लस सी को एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। हमसे बोला गया है जो बी है उसको ए प्लस सी को काम करने में जितना समय लगता है ना, उसका 3 गुना समय लगता है किसको, बी को। तो इसको हम लिख सकते हैं 3b बराबर ए प्लस सी। अगली लाइन में हमसे बोला गया है कि जो सी नाम का प्राणी है उसको समय लगता है जितना समय ए प्लस बी को लगता है, इसका 2 गुना समय लगता है किसको, सी को। तो हम लिख सकते हैं 2c बराबर ए प्लस बी। अब हमसे सवाल में आगे क्या बोला गया है, अगर तीनों आदमी मिल जाते हैं, मतलब अगर ए बी अगर तीनों आदमी मिल जाते हैं ए और बी और सी, तो उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब एक बात आओ, जब आपको डाटा दे रखा है तीनों लोग मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 का कोई मल्टीपल ले लेना है, उसको टोटल वर्क मान लेते हैं। अब 10 का मल्टीपल मान लो होता है 20, ठीक है, तो ये मान लिया हमने टोटल वर्क। तो इनकी यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। अब एक बात आओ, यहाँ पे आपको ए प्लस सी का मान कितना दे रखा है, ए प्लस सी का मान दे रखा है आपको 3b। तो 3b जब आप इसकी जगह रखोगे तो 3b और b कितनी हो जाएगी आपकी 4b। इनकी एफिशिएंसी इधर कितनी आई है 2, तो b का मान निकलेगा हमारा 1/2, ठीक है। ठीक वैसे ही जब आप यहाँ पे a प्लस बी की जगह 2c ऐड करोगे तो 2c और 1c कितनी हो जाएगी हमारी 3c, और आगे कितना है हमारा 2, तो c का मान कितना निकलेगा हमारा 2/3। और हमें मान किसका चाहिए, a का चाहिए। जब हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 में इन दोनों का मान रख दें, 1/2 और 2/3, कितना होगा हमारा 3 और 2, 3 और 4 7/6, कितना होगा हमारा 7/6, a प्लस 7/6 बराबर 2। तो जब आप यहाँ से a का मान निकालोगे कितना निकलेगा हमारा 6 दूनी 12, यहाँ पे इधर आप माइनस करोगे 7/6, 6 दूनी 12 में 7 कितना बचेगा हमारा 5/6। a का मान कितना निकला हमारा 5/6, मतलब 5/6 की एफिशिएंसी से अगर हमें 20 काम करवाने हो, कितने 20 काम करवाने हो 5/6 की एफिशिएंसी से, तो 6 यहाँ से कट के कितना किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है ना। 5 से कटेंगे 20 कितने बार, 4 बार, 4 6 24। तो उनको कितने दिन का समय लगेगा, तो उसको समय लगेगा 24 दिन का।